अंत में इस कहानी का कथा तात्पर्य ये है, इस पूजा का जो तात्विक भाव सिर्फ इतना ही है। वैसे तो जो पूजने वाली जो महिलाएं हैं, जो पुत्रवती हैं, वो लोग कई कुछ लोगों के बारे में हमने सुना है कि सवेरे सवेरे पूजा कर लेती हैं। कुछ लोग तारा देख करके पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे घर का जो कुलदीप जो है वो तो तारे हैं, तो तारे आँखों का तारा है, इसलिए तारे के समय कर लेती हैं। और ब्राह्मणों ने जो मुहूर्त निकाल रखा उसके हिसाब से मान लो 8 बजे 8:30 बजे चंद्रमा निकलेगा, तब उसको अर्घ दे कर किया जाएगा। तो ये भिन्न भिन्न बातें हैं जिस पे जो सफरे, क्योंकि कलयुग में तो भाई नाम ले तो भव सिंधु सुखाई है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। इन बानों को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा इस पर तीन टिटम्मा ठीक नहीं, जैसे जिससे निभाना चाहिए। और कुछ लोग रात भर व्रत रखते हैं, भाई थोड़ा सा फलाहार वदार खा के ख़त्म कर लिया। लेकिन अच्छा, मैं इस बात को और बता दूं, हम सभा का कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले सब बता दें कि हमारी माता जी जब जिस साल दिवंगत हुई थी, तो उस समय उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी और वो कोई व्रत व्रत नहीं रख सकती थी। तो हमारे पड़ोस में एक ब्राह्मण परिवार की महिला आई थी, तो उन्होंने हमारी श्रीमती से कहा कि इनके जीते जी जो है इस व्रत को उठाओ नहीं, बल्कि आप इनके नाम से कर दिया करो। तो तब से वो व्रत हमारे हमारे लिए एक बकरा बन जाता है। मैं उसको अपने हिसाब से माता जी का याद करके काट देता हूँ। और या विश्वास मानिए, हम भी पूरे दिन व्रत रखते हैं, लेकिन हम फलाहार हम खाते हैं। हम बिल्कुल कुतई नहीं वैसा निराजल पिलाजल वाला कुछ चक्कर नहीं। केवल मैं गणेश जी की पूजा करने का व्रत रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कोई इस तरह है नहीं कि भाई मैं किसी की माता जी हूँ पुत्र का बात करूँ। तो मैं उनके माता जी की इस याद को नहीं है, तो कहीं अदृश्य रूप में होंगी तो मुझे आशीर्वाद देंगी, इसलिए मैं काम करता हूँ। तो अब मैं सिर्फ इस बात को बताना चाहता हूँ, कहानी चाहे जैसी हो, कहानी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे किसी की बनाई हुई हो, किसी तरह से कही गई हो, सिर्फ से बड़ी बात यह है कि ऐसा कि भगवान गणेश जी के हाथ में 4 हाथ है। बस वर्णन करूँगा, कभी आप लोग चिंता न करिए, गणेश जी के इस चित्र को देख करके बहुत बहुत कुछ वर्णन करूँगा। मैं बताऊँगा कि इनके हाथ में एक खास चीज़ है, जो सब 3 हाथों को छोड़ दीजिए, त्रिशूल है। त्रिशूल की जगह यूँ कह रही है कि वो क्या कहते हैं, जो हाथी को मारा जाता है, हाथी को त्रिशूल ही कह सकते हैं, वो कुछ होता है, अंकुश। वेरी सॉरी, अंकुश। अंकुश, अंकुश का मतलब क्या? अंकुश का मतलब होता है कि जो जो चीज़ गलत हो रही है उस पर तुरंत अंकुश लगाया जाना चाहिए। तो अपने जीवन में अगर सात्विकता का भाव हो रहा है, सात्विकता का हनन हो रहा है, सत्वगुण का हनन हो रहा है, तमोगुण की प्रवृत्ति हो रही है, रजोगुण जो है हावी हो रहा है, और रजोगुण में आपका अहंकार अभिमान बढ़ता चला जा रहा है, तो भगवान गणेश जी कह रहे हैं कि तुरंत उस पर अंकुश लगाइए। अन्यथा हमसे कोई उम्मीद न रखिए, हम कुछ भी आपका नहीं हेल्प कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि वो चित्र बताता है कि वो अंकुश लगाने के लिए आपको सबसे पहले प्रेरित करते हैं कि ऐसा करना पड़ेगा। दूसरी बात कि जो हम लोग कहते हैं कि उनको मोतीचूर के लड्डू पसंद है, अच्छा उसका बेसन के लड्डू को नहीं पसंद है? हमने अपने एक आर्टिकल में लिखा था, बेसन के लड्डू की जरूरत नहीं, मोतीचूर के लड्डू। तो ये कहने का भाव यह है कि मोती जैसा हृदय जब टूट कर बिखर जाए, जन जन के बीच में एक प्रकार की विभत्सना की दृश्य आ जाए, कि कोई किसी का नहीं रह गया, कि लोग कहते हैं कि हमारा दिल टूट गया, हमारा तो मन फट गया, हमारा तो ये हो गया, हमारा तो वो हो गया। मतलब क्या है कि दुर्भावनाओं ने एक दूसरे के मन में एक अव्यवस्था कायम कर दी है। उस स्थिति में ये बताया जा रहा है कि भगवान गणेश जी ने कहा कि भाई मोती जैसा दिल हृदय अगर किसी का टूट कर बिखर गया है, तो मैं कहता हूँ कि संसार में प्रेम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। प्रेम की चाशनी में वो टूटे हुए मोती के चूर को लड्डू बना के लाओ, और हम स्वीकार करेंगे, हम तुमको अपना बना लेंगे, हम तुम्हें अपना बना करके तुम्हें वरद हंस देंगे। इसलिए उनके हाथ में एक फूल भी है, फूल आशीर्वाद देने के लिए। तो मोती चूर के लड्डू तो हनुमान जी को भी चढ़ाते हैं, लेकिन उनके साथ ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। हनुमान सिर्फ गणेश जी के साथ है कि मोतीचूर के लड्डू खाते हैं, मोतीचूर के लड्डू खाते हैं कि मोती जैसा दिल, मोती जैसा बहुमूल्य दिल जो टूट जाए, बिखर जाए, फट जाए, जैसे जैसे लोग मुहावरे में कहते हैं, उन सब चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए एकमात्र यही उपाय है कि गणेश जी की पूजा की जाए। गणेश जी सबके समर्थक है, इसमें गोस्वामी जी ने बात बात साफ साफ लिख दिया कि प्रथम पूजक नाम प्रभाव, वो नाम के प्रभाव से ही पूजा की जाती है। तो गणेश जी जो है विघ्न हरण है, गणेश जी संकट हरण है, गणेश जी इसीलिए उनका नाम संकट है। और गणेश जी के लोग भी कहा जाता है कि हाथी जैसा सिर रखने वाले विवेकशील हैं। तो जो विवेक के देवता हैं, बुद्धिमान हैं, बुद्धि विनायक कहलाते हैं, बुद्धि विनायक कहलाते हैं। और वो राष्ट्रपति तो ही हैं, राज जानते हैं क्या? गणपति, गण गण बने
जनता जनार्दन के राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति के अंडर में काम करने वाले हम सब लोग हैं। तो कम से कम उनकी अगर पूजा करते हैं, घर के अंदर कैलेंडर टांग रखा है, उनकी उपासना कर रहे हैं, तो मेहरबानी से उनके साथ कभी कोई किसी प्रकार का कोई अप्रियता न प्रकट करिए, क्योंकि गणेश जी कुछ बोलेंगे नहीं। एक तो वो खुद ही पीड़ित है क्योंकि उनका पेट फूला हुआ है, उनको वो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, इसलिए हमेशा जामुन खाते रहते हैं। हम लोग अच्छा ऐसा ना करिए कि खूब मिठाई खाइए क्योंकि वो खा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, नहीं नहीं ये कहते हैं ना कि जामुन के लिए कहा गया का भक्त छोड़म, हाँ उमा सुतम गुनाश ब्राम, तो इस तरह करके उन्होंने लिखा हुआ। कपित जम्ब फल चाल भक्षणम, वो कपित जम्ब वो उसका जामुन का फल खाते हैं ताकि उनको डायबिटीज़ की बीमारी ना हो। तो बताइए, एक आदमी अपने बीमार होते हुए भी आपके लड्डू खा करके आपको जीवन में सब कुछ वरदान देना, ऐसे महान महान परमात्मा के रूप में जो गणेश जी हैं, और उनकी पूजा की जानी चाहिए, उनसे छल कपट दूर कर देना चाहिए, तभी हम सब लोगों का कल्याण होगा। इस